तो चलिए देखते हैं हम लोग क्लास 11th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारा जो है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। पहला देखिए, न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है? प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय नियम से बल की परिभाषा। बल का समीकरण प्राप्त होता है द्वितीय नियम से। बल का परिभाषा क्या हो जाएगा? द्वितीय नियम से। ठीक है, बी हो जाएगा राइट आंसर इसका। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी भी वस्तु की अधिकतम चाल कितनी हो सकती है? तो किसी भी वस्तु की अधिकतम चाल क्या हो सकती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इससे अधिक नहीं हो सकती। ये प्रकाश की चाल है। प्रकाश की चाल से अधिक किसी वस्तु की चाल नहीं हो सकती है। एसआई पद्धति का प्रचलन कब से है? एसआई पद्धति का प्रचलन कब से है? तो एसआई पद्धति का प्रचलन 1967 ईस्वी से है। 1960 ईस्वी में फ्रांस का एक शहर है जिसका नाम है पेरिस, उसी में कॉन्फ्रेंस हुआ था। उसी के बाद से क्या होता है, इसका प्रचलन हुआ, लेकिन 1967 से लागू हुआ। ठीक है, तो ये है राइट आंसर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बल आघूर्ण है। बल आघूर्ण क्या है? पिंड को घुमाने की क्षमता, पिंड का स्थायित्व, बल के आवेग, पिंड के संवेग में परिवर्तन। इसका हो जाएगा ए नंबर आंसर, पिंड को घुमाने की क्षमता। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त हाइड्रोलिक ब्रेक निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो ये क्या हो जाएगा? पास्कल के नियम से। ऑप्शन है बर्नौली प्रमेय, टॉरिसिली प्रमेय, पास्कल नियम, आर्किमिडीज के सिद्धांत। देखिए, समय बहुत अधिक लग जाने के कारण क्या होता है, हम ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ आंसर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आंसर ही पढ़ेंगे क्योंकि इससे वीडियो बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबक क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? चुंबक क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है टेस्ला, और सीजीएस मात्रक पूछेगा तो गॉस। ठीक है, कार्य करने की क्षमता क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। भौतिकी की शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है। तो भौतिकी के किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों का अध्ययन किया जाता है? तो उसको कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, सरल मशीन किसका उदाहरण, सरल मशीन का उदाहरण देना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, सरल मशीन में स्क्रू, घिरनी, चाकू, ये सभी। तो सरल मशीन सभी है। एक मोल पदार्थ की मात्रा में अवयवों की संख्या कितना होता है? तो एक मोल में कितना होता है? 1.23 10⁻19, 6.023 10⁻19। ठीक है, 6.023 10⁻23। ठीक है, और नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? ऊर्जा की। और 1 किलोवाट घंटा में कितना होता है? तो क्या होता है? 3.6 10⁻6 जूल। ठीक है, इनमें से कौन सही है? 1 न्यूटन 10⁵ डाइन, 1 kgf 9.8 न्यूटन, 1 किलोग्राम 4.8 जूल। इसका आंसर हो जाएगा क्या होगा? 12 का आंसर हो जाएगा, 12 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। 12 क्या हो जाएगा? डी, सभी हो जाएगा। तो एक पिंड जिसकी एक विशेष दिशा में त्वरण हो, एक पिंड जिसकी एक विशेष दिशा में त्वरण हो, उसको क्या कहते हैं? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, वेग बढ़ेगा। अगर एक विशेष दिशा में त्वरण है, त्वरित कर रहा है, गति बढ़ रही है, तो वेग बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? वेग बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसी इकाई न्यूटन मीटर है? न्यूटन मीटर किसकी इकाई होती है? तो न्यूटन मीटर होती है कार्य की इकाई। तो कार्य की इकाई हो जाएगा न्यूटन मीटर। ठीक है, ऐसे घूर्णन बल का भी घूर्णन बल होना चाहिए यहाँ राइट आंसर। ठीक है, तो 14 क्या हो जाएगा? 14 का हो जाएगा न्यूटन मीटर नहीं है। ओ, न्यूटन मीटर नहीं है, उसे है क्या? न्यूटन मीटर और नहीं है तो घूर्णन बल का इकाई है बल आघूर्ण। घूर्णन बल को बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण का न्यूटन मीटर है। कार्य का भी हो जाएगा, ऊर्जा का भी हो जाएगा, लेकिन बल का न्यूटन होता है, बल का न्यूटन मीटर नहीं हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? 746 जानते हैं आप लोग। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या होता है? तो ओम मीटर हो जाएगा। सी नंबर राइट आंसर है। 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 746। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर। निम्न में से सदिश कौन है? सदिश कौन है? तो
दाब, कौन संवेग, धारा, शक्ति। तो सदिश कौन हो जाएगा? सदिश हो जाएगा कौन संवेग। प्रतिबल का मात्रक क्या है? प्रतिबल का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सी नंबर हो जाएगा। एक समान वृत्त गति में निम्न में से क्या परिवर्तित नहीं होती है? तो इसका चलिए इसका आंसर दीजिए, जब तक हम आंसर बताते हैं तब तक। कौन संवेग का बीम सूत्र क्या हो जाएगा? कौन संवेग का बीम सूत्र क्या हो जाएगा? ml² t-1। निम्न में से अदिश कौन है? अदिश कौन हो जाएगा? तो अदिश कौन हो जाएगा? दाब अदिश हो जाएगा। लीप ईयर में होते हैं, कितने दिन होते हैं लीप ईयर में? 22 का लीप ईयर में कितना हो जाएगा? 366 दिन। श्यानता की इकाई क्या है? श्यानता की इकाई क्या है? एसआई मात्रक, वो भी इकाई नहीं, एसआई मात्रक बोल रहा है, इकाई और एसआई मात्रक में अंतर हो जाएगा। 23 का आंसर हो जाएगा पॉइस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, उष्मा संवाहकता का गुणांक का मात्रक क्या है? ठीक है, तो mL/T-3 K-1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बार किसकी इकाई है? ठीक है, बार उष्मा का, तापक्रम का, धारा का, वायुमंडल दाब का। क्या हो जाएगा? 25 का डी हो जाएगा, वायुमंडल दाब का इकाई बार है। एक फेदम किसके बराबर होता है? फेदम एक क्या है? दूरी मापने का मात्रक है। तो एक फेदम किसके बराबर हो जाएगा? 6 फीट, 6 फीट के बराबर होता है एक फेदम। वेग की विमा क्या है? तो वेग का विमा क्या हो जाएगा? LT-1, बी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 20 हर्ज से 20,000 हर्ज की आवृत्ति वाली ध्वनि क्या कहते हैं? श्रव्य ध्वनियाँ। ठीक है, एक कण समय की बराबर अवधि में एक वृत्ताकार पथ के गिर्द बराबर दूरी तय करता है, तो उसका एक समान है, उसका एक समान है। क्या हो जाएगा? उसका एक समान। जल्दी बोलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेग, चाल, त्वरण, संवेग। क्या होगा? वेग होगा कि चाल होगा? देखिए, वृत्ताकार पथ है तो दिशा तो बदलेगी, और दिशा बदलेगी तो वेग एक समान हो ही नहीं सकता है, तो क्या हो जाएगा? चाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चाल इसका राइट आंसर है। पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? तो पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? जल्दी बोलिए, 30 का आंसर क्या हो जाएगा? अणुओं के बीच आसंजक बल, अणुओं के बीच शासंजक बल, अणुओं के बीच गुरुत्व बल, अणुओं के बीच विद्युत बल। क्या हो जाएगा इसका आंसर? राइट आंसर। जल्दी कमेंट में बोलिए, इसका कमेंट में आंसर बोलिए, जल्दी से बोलिए, जल्दी से बोलिए, जल्दी से बोलिए। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, अणुओं के बीच शासंजक बल। mL/T-2 किसकी बीमा है? बल का, क्या कार्य का, त्वरण का। जल्दी से आंसर बोलिए, इसका क्या हो जाएगा? बल का हो जाएगा। विकिरण के प्रमात्रा सिद्धांत में संस्थापक कौन है? विकिरण के प्रमात्रा सिद्धांत के संस्थापक कौन है? जल्दी बोलिए। आइंस्टीन, बोर, प्लैंक, एसन बोस। जल्दी बोलिए, 32 का क्या आंसर हो जाएगा? तो 32 का हो जाएगा प्लांक, मैक्स प्लांक। उच्चतम बिंदु पर किसी कण की गतिज ऊर्जा उसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का आधा है। प्रक्षेपण कोण कितना हो जाएगा? 33 का प्रक्षेपण कोण कितना हो जाएगा? तो 33 का हो जाएगा प्रक्षेपण 45 डिग्री। कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लांक नियतांक समान है, किससे समान होगा? कौन संवेग? ऊर्जा का, संवेग का, आवृत्ति का। तो 34 का क्या हो जाएगा? ए नंबर 34 का हो जाएगा। 30 नंबर राइट आंसर क्या है? ए। ठीक है, कौन संवेग की केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो इसका भी यही हो जाएगा मात्रक। घड़ी में कौन सी ऊर्जा संग्रही रहती? घड़ी में क्या रहती है? स्थितिज ऊर्जा संग्रही रहती, जो चाबी भरने के बाद गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। किसी पिंड का भार पृथ्वी पर सब जगह समान होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, विषुवरेखा पर अधिक होता है, मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ध्रुवों पर अधिक होता है। 36 का क्या हो जाएगा? बी नंबर, ध्रुवों पर अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्चतर युग्मों में आपेक्षिक गति, तो 37 का क्या हो जाएगा? उच्चतर युग्मों में आपेक्षिक गति क्या हो जाएगा? पूर्णतः घुमावदार होती है, पूर्णतः फिसलन होती है, पूर्णतः घूर्णी होती है। में फिसलन और दोनों में होता है, फिसलन घुमावदार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, पूर्णतः घूर्णी होती है। क्या होता है? पूर्णतः घूर्णी। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है? चली हुई गोली, बहता हुआ पानी, चलता हथौड़ा, खींचा हुआ धनुष। तो इसका आंसर हो जाएगा 38 का क्या हो जाएगा? जल्दी बोलिए इसका आंसर। 38 का जल्दी बोलिए। 38 का डी हो जाएगा, खींचा हुआ धनु। तो खींचा हुआ धनु में स्थितिज ऊर्जा है, जैसे ही हम लोग तीर छोड़ते हैं गतिज ऊर्जा में। तो बल क्या नहीं कर सकता है? चाल को बढ़ा नहीं सकता है। देखिए, बल क्या नहीं कर सकता?
बॉयल का नियम संबंध दर्शाता है। तो बॉयल का नियम किस संबंध दर्शाता है? देखिए, दाब और आयतन, आयतन और तापमान के बीच, आयतन और घनत्व के बीच, दाब और तापमान के बीच। तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बोलिए, 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दाब और आयतन के बीच। कौन सा सिद्धांत यह वर्णित करता है कि जब एक पिंड अंशतः या पूर्णतः तरल में डुबाया जाता है तो तरल द्वारा विस्थापित भार के बराबर एक ऊपरी प्रतिबंध अनुभव करता है? किसका सिद्धांत है? न्यूटन का, पास्कल का, आर्किमिडीज का, हुक्स का। यूनिट 7 का, जल्दी बोलिए। न्यूटन का तो नहीं होगा, चलिए पास्कल का भी नहीं होगा। अब बोलिए दूसरा, आर्किमिडीज या हुक्स। दो ऑप्शन देते हैं, आर्किमिडीज या हुक्स, आप लोग को बताना है। इसका आंसर हम नहीं बताते हैं। न्यूटन नहीं होगा और पास्कल नहीं होगा, बाकी दो में है, आर्किमिडीज और हुक्स। आप लोग आंसर कमेंट में बोलिए इसका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन एक गलत है? तो देखिए यहाँ ऑप्शन है, तो सदिश का केवल परिमाण होता है किंतु दिशा नहीं, चलिए ये तो गलत है जी, यही तो पहला गलत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि बनता है? संवेग मतलब केजी मीटर पर सेकेंड और वेग मतलब मीटर पर सेकेंड। तो केजी मीटर पर सेकेंड में मीटर पर सेकेंड से कट गया, क्या बचा? केजी। केजी मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान बनेगा, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भौतिक राशि निम्नलिखित रूप में परिभाषित की जा सकती है। वह राशि से बीमा हो, वह जो नहीं मापी जा सकती, वह जिसे भार हो, वह जिसे द्रव्यमान हो। ठीक है, तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बोलिए। वह जिसे बीमा है, ठीक है, वह जो नहीं मापा जा सकता है। ठीक है, तो इसका भौतिक राशि किसको कह सकते हैं? तो इसका राइट आंसर ए होना चाहिए। 44 का ए है आंसर राइट। ठीक, 45 के देखिए, दोलित्र के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? दोलित्र डीसी को एसी बदलता है। ठीक है, दोलित्र को बोलते हैं ऑसिलेटर इंग्लिश में। ठीक है, तो वो किसको बोलते हैं? दोलित्र एक ऐसा एम्पलीफायर जो अपने निवेश की पूर्ति स्वयं करता है। सभी प्रकार के दोलित्र तरंग उत्पन्न करते हैं। क्रमिकता से दोलित्र का में उपयोग किए गए पुनर्वेश को धनात्मक पुनर्वेश भी कहते हैं। तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर मुझे। 45 का राइट आंसर हो जाएगा सी, सभी प्रकार के दोलित्र तरंग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग निम्न में लिखित में से किसका होता है? क्रायोजेनिक का उपयोग देखिए निम्नलिखित में किसका होता है? देखिए, तो 4 ऑप्शन है, रॉकेट प्रौद्योगिकी, रेफ्रिजरेशन, पनडुब्बी चालन, अतिचालन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉकेट प्रौद्योगिकी में। निम्नलिखित में से कौन मूल मात्रक नहीं है? लंबाई, बल, समय, लंबाई, द्रव्यमान, समय, द्रव्यमान, आयतन, ऊंचाई। कौन मूल मात्रक है? तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, बी नंबर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा सीधे प्राप्त होती है? सूर्य से, समुद्र से, अंतरिक्ष से, वायुमंडल से। तो 48 से क्या हो जाएगा राइट आंसर? 48 का सूर्य हो जाएगा। न्यूटन सेकंड निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? न्यूटन सेकंड जल्दी बोलिए, किसका मात्रक है? तो न्यूटन सेकंड क्या किसका मात्रक हो जाएगा? जल्दी बोलिए। आवेग का हो जाएगा, डी नंबर। प्लांक नियतांक का मान कितना होता है? प्लांक नियतांक का, प्लांक काल है, प्लांक नियतांक नहीं, प्लांक टाइम कितना हो जाएगा? प्लांक का 50 नंबर का आंसर बोलिए। इसका हो जाएगा 10⁻⁻43 सेकेंड। देखिए नहीं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एक मिनट, ये प्लांक काल क्या होता है समझिए। प्लांक काल बिग बैंग के पश्चात वह न्यूनतम समय है जिससे भौतिकी के नियम प्रभावी होते हैं, अर्थात विश्व के आरंभ होने के क्षण के 10⁻⁻43 सेकंड पश्चात ही भौतिकी के नियम प्रभावित होते हैं, उससे पहले नहीं। मतलब इतना समय के बाद ही फिजिक्स का नियम लागू हुआ, उससे पहले विश्व जो बना उससे पहले फिजिक्स का नियम का पालन नहीं हुआ है। तो उसी को हम लोग बुलाया गया है प्लांक काल। प्लांक काल क्या है? बिग बैंग, जो महाविस्फोट से जो पृथ्वी का या अन्य ग्रहों का निर्माण होगा, तो इसका जो फिजिक्स के नियम को लगाया गया, कब से लगाया गया? तो उसके इतना सेकेंड बाद से। चलिए देखते हैं, डेसिबल किसकी इकाई है? तो ध्वनि की तीव्रता का। किस तरंग की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? देखते हैं, तो इसका हो जाएगा 2% बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? 2% बढ़ जाएगा। आवृत्ति की विमा क्या हो जाएगा? तो आवृत्ति की विमा क्या हो जाएगा? जल्दी बोलिए। ये भी आप लोग कमेंट में बताइए, बहुत ईजी है इसलिए नहीं बता रहे हैं, नहीं तो बताते हैं। चलिए इसका हम 2 ऑप्शन बताते हैं, ए और बी नहीं होगा, तो सी और डी में क्या होगा? न्यूटन किसकी इकाई है? इसका भी आंसर नहीं बताएंगे। न्यूटन किसकी इकाई? जो लैला से लैला बच्चा है वो भी जानता होगा न्यूटन किसकी इकाई है। कार्य का, ऊर्जा का, बल का, त्वरण का।
डायनमो किसको परिवर्तित करता है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनमो किसको परिवर्तित करता है? तो डायनमो किसको परिवर्तित करता है? डायनमो किसको परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को चुंबक ऊर्जा में, चुंबक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो चलिए 55 का आंसर बोलिए, 55 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 55 का हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है। त्वरण की इकाई क्या है? दूरी प्रति सेकंड, प्रति सेकंड, सेकंड प्रति दूरी, दूरी पर देखिए, दूरी प्रति सेकंड, प्रति सेकंड दो बार होता है ना, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना, इसलिए दूरी प्रति सेकंड, प्रति सेकंड, तो सेकंड दो बार आ गया और दूरी एक बार, दूरी के लिए मीटर और सेकंड के लिए सेकंड तो होता ही है, तो ये हो जाएगा। कैंची एक उदाहरण है, प्रथम श्रेणी का लीवर, द्वितीय श्रेणी का लीवर, तृतीय श्रेणी का लीवर, सभी श्रेणियों का लीवर। तो कैंची किसका उदाहरण हो जाएगा? प्रथम श्रेणी का। फेदोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए कहता है? तो समुद्र की गहराई। एक जूल में कितने अर्घ होते हैं? 10⁻7 अर्घ होते हैं एक जूल में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व बता दिया था कि वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती है? आर्यभट्ट बता दिया था। बताते थे, आर्यभट्ट भी बताया था। आर्यभट्ट का भले ही नाम नहीं दिया जाता, लेकिन आर्यभट्ट बता दिया था। जूल किसका इकाई है? ऊर्जा का। ठीक है। 1 ग्राम भार में कितने डायन होते हैं? तो 1 ग्राम भार में 980 डायन होते हैं। 981 दिया है, 980 ही होता है, 980। ठीक है। 980 81 जो भी मानिए, 981 दिया है, 981 मानिए, लेकिन 980 ही लिखा रहता है। ठीक है। नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी? न्यूटन ने दी थी। गुरुत्वाकर्षण बल का जो सार्वत्रिक नियम, गुरुत्वाकर्षण बल का सार्वत्रिक नियम कौन दिया था? न्यूटन दिया था। प्रत्येक क्रिया की समान व विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन की गति का कौन सा नियम है? कौन सा नियम है? तीसरा नियम है। ये देखिए 64 का। किसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में लोलक घड़ी की समतुल्य ऊर्जा होती क्रिस्टलीय 2 लीटर। ठीक है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, बल किसी गतिमान वस्तु की गति को क्या करता है? धीमा कर सकता है, तेज कर सकता है, दिशा बदल सकती है, सभी का सब कुछ कर सकता है। 1 पिकोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻12। 10⁻- क्या होता है? 12। वेग को यदि दुगना कर दिया जाए तो संवेग क्या होगा? दोगुना हो जाएगा। ठीक है। न्यूटन की गति के प्रथम नियम से किस राशि का परिभाषा मिलता है? जड़त्व का परिभाषा मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ज़्यादा नहीं है। किसी वस्तु का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जब वस्तु ऊपर की ओर त्वरित होने वाला हो। दूध से क्रीम निकालने की विधि में कौन सा बल कार्य करता है? अभिकेंद्री बल करता है। द्रव्यमान ऊर्जा नियम E=mc² कौन दिया था? तो आइंस्टीन ने दिया था। कौन दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। कौन दिया था द्रव्यमान ऊर्जा नियम? आइंस्टीन दिया था। ठीक है। एक वस्तु एक वृत्त का चक्कर लगा रही है, तब गति कैसा होगा? एक समान गति होगा। ठीक है। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या होगा? उसका समय अवधि क्या होगा? उतनी रहेगी, घटेगी, शून्य होगी तो बढ़ेगी। आंसर क्या हो जाएगा? बढ़ेगी। ठीक है। कुछ आंसर टिक लगा दिए हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत किसके लिए सत्य है? केवल द्रव के लिए। ठीक है। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संवेग। जब एक वस्तु का वेग दुगना कर दे तो उसका गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? चौगुना होता है, क्योंकि k=12 होता है, स्क्वायर है, 4 गुना होगा। निम्न में से कौन सा सही है? त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय। तो पहला ही सही है। अगला क्वेश्चन, किसी घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई एक दिन में कितने बार बराबर परस्पर समकोण आता है? देखिए, किसी घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई एक दिन में कितने बार? 48 बार। बल लगाने पर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होने लगता है और क्या कहलाता है? उसको कार्य कहते हैं। ठीक है। सरल मशीनें बल के प्रभावी को बढ़ा देती है। ठीक है। नेक्स्ट, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? देखिए 35 का देखिए जल्दी से, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो देखो मिलीमीटर में -3 और -3, -6 हो गया। ये देखिए 3 को 0 3 को 0, -6 को होगा ना, तो मिलीमीटर। आंसर हो जाएगा ए नंबर राइट आंसर। घर्षण गति की दिशा क्या होती है? क्या होता है? गति के विपरीत होती है। 86 क्या हो जाएगा?
86 जल्दी बोलिए। ए नंबर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सा है, ये आप लोग को बताना है। वेग, द्रव्यमान, समय, लंबाई, ये आप लोग को बताना है। 87 का 87 का क्या हो जाएगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा आंसर, ठीक है। इससे पता चलता है कि आप कितने अच्छे से वीडियो को देख रहे हैं और कितना आंसर जानते हैं। पृथ्वी के भ्रमण गति कितनी है, पृथ्वी की भ्रमण गति कितनी है, जल्दी बोलिए। पृथ्वी की भ्रमण गति कितनी है, 28 किलोमीटर, 31 किलोमीटर पर मिनट, 25 या 39.5। तो 88 का जल्दी बोलिए आंसर। 88 का क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, 28 किलोमीटर प्रति मिनट। क्रिया बल तथा एवं प्रक्रिया बल कार्य करते हैं तो क्या किस प्रकार करते हैं, एक ही वस्तु पर, विभिन्न वस्तु पर, क्षेत्रीय धरातल बल, उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। चलिए 89 का आंसर बोलिए। 89 का आंसर हो जाएगा विभिन्न वस्तुओं पर। तो ये रहा आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर इस तरह का वीडियो को देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। और किस तरह का वीडियो चाहिए कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। और कमेंट में आंसर जरूर लिखिए, जिसका नहीं पता है ये भी आंसर लिखिए कि अगर आंसर नहीं पता है तो, ठीक है, हम आंसर भेजेंगे। और किस तरह का वीडियो चाहिए कमेंट में लिखिए। जय हिंद।